हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विथ ज्योति के चैनल पे हम स्वागत करते हैं। तो ये है करवा चौथ का सुबह का व्लॉग। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भी व्रत रखी हूँ और सुबह थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेती हूँ। और कल हमको टाइम नहीं मिला, आप सभी को अगले वीडियो में भी मैं बताई थी, इसी वजह से सुबह का खाना वाना बन गया है। तो यहाँ पे पहले हम आंगन में जो घास निकला है ना उसको हम साफ कर लूँगी। अगर हमारी बेटी का तबीयत सही रहा होता ना तो ये आंगन का भी हम लिपाई अगले साल की तरह कर ली होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सोचे कि पहले आंगन का घास निकाल लेती हूँ और आंगन का साफ सफाई। अब तो दीपावली भी आ गई है। जैसे ही करवा चौथ खत्म होगा वैसे ही दीपावली की भी साफ सफाई स्टार्ट कर दूंगी। और इस समय थोड़ा सा दिक्कत में चल रही हूँ, इसी वजह से थोड़ा थोड़ा करके ही काम करूँगी। और छोटी का अभी भी तबीयत में सुधार हल्का फुल्का ही हुआ है। अभी उसको बहुत काफ़ी कमजोरी हो गई है ना, तो इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक उसी के जो भी मान लो ये खा लो वो खा लो, ऐसे करो वैसे करो, सारा थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होने देते हैं। तो इसी वजह से तो हम सुबह आंगन का साफ सफाई कर लेती हूँ और सुबह का खाना पीना बन गया है। और इसके बाद जो आटा का ये ढक्कन होता है ना उसको मैं ले आई हूँ। और ना हम मेहंदी लगाई हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, कुछ करने का मन भी नहीं था। शनिवार के दिन सारा दिन हम व्यस्त थे और सारा दिन बच्ची को लेकर इधर उधर ही जा रहे थे आ रहे थे, इसी वजह से। और यहाँ का थोड़ा सा हम साफ़ सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा जैसे ना छीटा उटा पड़ जाता है तो इसको भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और यहाँ पे खाना था तो खाना को मैं तोप दी हूँ और यहाँ पे बर्तन को भी मैं इकट्ठा कर दी हूँ। जैसे शाम को तो हम कुछ नहीं बनाई थी, लेकिन फिर भी जो साफ़ सफाई करना होता है वो तो होगा ही, क्योंकि व्रत यही होता है ना, छोटा हो व्रत या बड़ा व्रत हो तो साफ़ सफाई तो ज़रूरी ही है। तो हम भी सोचे कि चलो हम भी कर लेते। खास कुछ तो नहीं, जैसे हमको हर साल बहुत कुछ सोच कर रखे थे कि करवा चौथ के दिन हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, लेकिन सारा सोचे सारा किए किराए पर पानी फिर गया। और कोई बात नहीं, अगर ज़िंदगी रही अच्छे से रहे तो अगले साल हम लोग अच्छे से मनाएंगे करवा चौथ। हमारे परिवार में कोई नहीं, जैसे सिर्फ सिंपल जैसे व्रत रखते हैं ना वैसे सिर्फ सभी लोग व्रत रखे थे, तो वैसे हम भी रख लेते। कुछ तो नहीं रखी थी, हमको भी बोले थे कि नत रखना, लेकिन हम बोले कि नहीं हमको रखना है, हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हम आप सभी से पूछे भी थे तो आप सभी लोग बताए भी थे कि नहीं व्रत रख लेना, पूजा मत करना। तो हम बोले चलो अच्छा बात है। तो यहाँ का बेडशीट ये हफ्ते में ना, एक हफ्ते में कम से कम 5 या 6 दिन हम बेडशीट को चेंज की हूँ। 1 या 2 दिन ही सिर्फ गैप गया होगा। समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा काम हो जाता होगा। और डेली का डेली कपड़ा गंदा, डेली का डेली कभी ये चादर गंदा, कभी कुछ गंदा, कभी कुछ गंदा, ऐसे करके हो जाता है। तो यहाँ का तो हम साफ़ सफाई कर ली हूँ और इसके बाद इधर का आ गई हूँ, तो यहाँ का भी हम साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो झाड़ू पहले में लगा दी थी और बस यहाँ का गैस चूल्हा और थोड़ा बहुत जैसे तख्ते उख्ते को हम कपड़ा भिगो कर पोंछ देंगे और यहाँ पे चूल्हे को भी हम साफ़ कर लेंगे। और शाम को भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी तेल मसाला वाला है ना सब इसको मना किया गया है। तो सिर्फ सिंपल रोटी और सब्जी ही बनाओगी और कुछ नहीं बनाओगी। और इनको मैं बोल दी कि फल ला देना और कुछ और ला देना, बस इसके बाद और कुछ नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, ठीक है मैं ला दूँगा। तो बच्चों को देखते हुए सब कुछ करना पड़ता है। ये नहीं है कि चलो बच्चे बीमार है तो हम ये कर ले वो कर ले। छोटी बच्ची है भाई, समझदार तो नहीं है कि उसको एक बार बोल दे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है तो मान जाएगी। अभी भी कभी कभी कुछ ना कुछ खाने का जिद करके बैठ जाती है कि मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। मुँह करवा जैसा हो गया है, कुछ खाने का मन कर रहा है तो उसको समझा देती हूँ। नहीं तो अपने मामा से बहुत काफ़ी डरती है ना, तो बोलती हूँ कि चलो ठीक है हम दे देते हैं खाने के लिए, और मामा को फ़ोन करके बुला लेते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना है, तो बस चुप हो जाती है। और कल की मैं एक आप सभी को बात बताती हूँ। हम लोग गए थे अल्ट्रासाउंड, उसका पेट का ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। लीवर में सूजन बहुत काफ़ी बढ़ गया है, इसी वजह से उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है।
तो वहाँ पे जैसे ना, जैसे डॉक्टर पानी तो हम पिला रही थी, लेकिन बहुत काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया था। तो उससे मैं पूछ भी रही थी ना कि तुमको बाथरूम लगा है, तो बोल रही थी कि नहीं मम्मा हमको बाथरूम नहीं लगा है। जैसे बहुत काफ़ी डर भी रही थी। तो हम जैसे डॉक्टर से बोले ना कि हम बोले कि चलो अब ले चलते हैं, तो हम बोले कि इसका अब अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, इसका बाथरूम लगा है। जैसे हम डॉक्टर से झूठ बोले, हमको लग रहा था ना कि ये झूठ हमसे बोल रही है, डर रही है, डर के मारे नहीं बोल रही। इसी वजह से हमको भी डॉक्टर से झूठ बोलना पड़ा। तो मैं जो बात बोली ना, तो वो हकीकत ही निकला। तो वहाँ पे बोली कि जब डॉक्टर से बोले ना कि आप कुछ करोगे तो नहीं ना, तो वो बोले कि नहीं बेटा हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दवा लगाएंगे और कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर से बोल रही है ना कि ऐसा बात है ना डॉक्टर की, एक डॉक्टर है ना सिर्फ हमको इंजेक्शन लगा रहा था। उसके बाद सुनकर आँख में आंसू भी आ गया, हंसी भी आ गई, डॉक्टर भी हंसने लगे, और वहाँ पे जो ब्लड चेक कर रहे थे ना वो लोग भी हंसने लगे। थोड़ा सा हमको भी जैसे हंसी तो आया, लेकिन आँख में आंसू आ भी गया कि बताओ इतने छोटी बच्ची का खून जांच कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये करो वो करो, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही थी हमको। तो पहले है डॉक्टर ये गलती कर दिया ना कि पहले इसका ब्लड निकाल दिया और बाद में अल्ट्रासाउंड हुआ, इसी वजह से ये डर भी रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बहुत काफ़ी सुधार आ गया है। बस खुशी की बात यह है कि बहुत काफ़ी सुधार आ गया। नहीं तो हमको तो जैसे ही शनिवार के दिन हम लोग प्लानिंग भी कर लिए थे कि इसको कई बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, एडमिट कराना पड़ेगा, और हम लोग जाने वाले भी थे 8 बजे रात को। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे हम बहुत काफ़ी वो होने लगा, तो हम लोग सोचे कि चलो आज देख लेते हैं। शाम के समय दोबारा दवा लाने गए दूसरे डॉक्टर के पास, तो आज देख लेते हैं, अगर नहीं सुधार आएगा तो कल सुबह इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा देंगे। लेकिन माता रानी की कृपा से रात भर में हमारी बच्ची को बहुत ज़्यादा सुधार आ गया, और सुबह होते होते हमारी बेटी खाने के लिए भी मांग ली। और यहाँ पर देखिए ये शाम का समय, यहाँ पे हम तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे आके ही हमारे गोद में सो गई। और ऐसे ही जब हम बाहर रहते तो बाहर आकर बैठ जाती है, घर में रहती हूँ तो घर में आकर बैठ जाती है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। हैप्पी करवा चौथ। जो भी हमारी बहनें और माँ करवा चौथ का व्रत रखी है, तो उन लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। व्रत तो मैं भी रखी हूँ, लेकिन पूजा वूजा कुछ नहीं करना है। आप सभी को मैं बता दूँ कि क्यों नहीं करना है। हमारे परिवार में एक डेट हो गई है ना, तो इसी वजह से मंगलवार के दिन उसका प्रवेश हुआ था उनका, तो इसी वजह से तो व्रत तो हम रखे हैं। लेकिन कुछ भी जो घर का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई था वो तो मैं सुबह में कर ली थी, और सुबह से मैं आप सभी से बात करना चाह रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। दोपहर में थोड़ा सा जैसे सारा काम करते करते 11:30 हो गए। उसके बाद छोटी को भी देखना पड़ रहा है, उसका थोड़ा सा आज तबीयत सही है। कल यानी शनिवार के दिन सारा दिन उसको लेकर इधर उधर भटकती रही, इधर दिखाओ उधर दिखाओ। कल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था उसका, तो आज थोड़ा सा उसका तबीयत सही है। तो हम सोचे कि आप सभी से हम बात कर लूँ, तो इसी वजह से उसको तेल मसाला हल्दी सब कुछ मना है, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं बनाऊँगी। सिर्फ फल मंगा ली हूँ और थोड़ा बहुत 1-2 मीठा मंगा लूँगी, बस उसी से काम चला जाएगा। बनाने के लिए बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी कुछ तो बना दो, लेकिन नहीं, मन नहीं किया। बोले कि जब वही नहीं खाएगी, वो भी देखकर वो ऐसे होगी ना कि नहीं हमको भी खाना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा भी मन हमारा नहीं किया कि हम कुछ घर पे बना लें। तो बस फल उल खा रही है, और जो भी उसका दवा हुआ है सब वो चल रहा है। अब थोड़ा सा लंबा उसका दवा चलेगा, बहुत काफ़ी जैसे जो लीवर है ना, तो जो लीवर में बहुत काफ़ी सूजन हो गया है, और तो इसी वजह से थोड़ा सा लंबा दवा चलेगा जब तक वो ठीक नहीं होगी। मान लीजिए कि 1-2 महीने तो आराम से चलेगा। डॉक्टर बोला कि थोड़ा सा लंबा दवा चलेगा। और कल हमारा लोग इसी वजह से नहीं गया क्योंकि हम घर पे नहीं थे। सुबह 9 बजे से लगातार 9 बजे घर से निकले थे, आए थे लगभग 7:30 बजे तक। और घर का भी खाना भी कल हम शाम को नहीं बनाए थे, किसी ने बना कर दे दिया था। थोड़ा सा जैसे ये होता है ना कि घर में जब सभी लोग अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा ही रहता है। अगर घर में कोई भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो मन बहुत दुखी होता है, खासकर बच्चों से मन बहुत दुखित हो जाता है। कुछ करने का ना कुछ समझने का कुछ भी मन नहीं करता है। और आज हो गया हफ्ते 9 दिन हो गया,
उसको लेकर इधर जाओ उधर जाओ, इधर दवा कराओ उधर दवा कराओ। और रात को भी बहुत कम सोती है, कभी 1 बजे से लगता है जग जाती है उसी के संग। दिन में सो जाती है वो तो, लेकिन दिन में हमको टाइम नहीं मिल पाता है सोने के लिए। तो यही सब आप सभी से हमको बताना था। हम सोचे कि चलिए आप सभी से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये लगभग शाम का समय है, लगभग 4:30 हो रहा है। तो अभी बस मैं यही वाली साड़ी पहनी हूँ। ये वाली साड़ी हम जो पुत्रिका के दिन पहने थे, तो हम सोचे चलो इधर ही रखा हुआ था तो इसी को पहन ली हूँ। और तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं। तो चलिए आप लोग अपना करवा चौथ का एंजॉय लीजिए, एंजॉय करिए। इसी के साथ हम सोचे कि थोड़ा सा बात करके आज वीडियो का समाप्त कर देती हूँ। तो कुछ बनेगा तो नहीं, सिर्फ सब्जी रोटी सिंपल बना दूँगी बच्चों के लिए और इनके लिए, और कुछ नहीं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हम हमेशा ये प्रयास करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से अच्छे मैं ब्लॉग बनाऊँ। जितना हो सकता है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। सब कुछ तो अपने ही करना है, वीडियो बनाना, घर का काम, वीडियो को अपलोड करना, एडिट करना, बच्चों को देखना, सारा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। थोड़ा सा दिन में भी समय नहीं मिलता है कि थोड़ा सा कुछ मैं कर पाऊँ, बस ऐसे ही। तो चलिए आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करती हूँ। नमस्ते दोस्तों।